8वां लेक्चर है और 8वें लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, क्या होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और इन्हीं प्रोग्राम के समूह से सॉफ्टवेयर बनता है जो कंप्यूटर में होने वाले कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कंप्यूटर जो होता है 0 और 1 को समझता है ना, और 0 और 1 के माध्यम से ही वो आगे के काम, जो प्रोग्रामिंग का काम जो होता है वो 0 और 1 के माध्यम से ही होता है। तो प्रोग्रामिंग भाषा में कुछ निर्देश तैयार किए जाते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषा में कुछ निर्देश तैयार किए जाते हैं, उन्हें निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं प्रोग्राम के समूह से क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, तो सेट ऑफ जो प्रोग्राम होता है वही क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, जो कंप्यूटर में होने वाले जो कार्य हैं उनको कंट्रोल करने का काम जो होता है सॉफ्टवेयर का होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग कुछ फैक्ट को और देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस, अनुदेश। ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहते हैं। फिर सेकंड होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, तो कंप्यूटर को दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा प्रोग्रामर। प्रोग्रामर क्या होता है, यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का विशेषज्ञ होता है जो किसी निश्चित या जो किसी निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए प्रोग्राम तैयार करता है। ठीक है, जैसे एक प्रोग्रामर का काम क्या होगा, जैसे अभी आप लोग क्या करते हैं, NIC MIS के माध्यम से आप क्या करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं। ठीक है, तो MIS का जो NIC का जो काम होता है वो क्या होता है, आपके लिए उन्होंने आपके लिए एक प्रोग्राम तैयार किया और उस प्रोग्राम के माध्यम से आपका सारा डेटाबेस जो है रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डिजिटल रूप से तैयार करके रखता है। ठीक है, अब देखते हैं कि सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है, तो मूलतः अगर हम देखेंगे तो सॉफ्टवेयर को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब इन तीनों भागों को और भी भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे हम देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम और सेकंड जो है वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। और लास्ट हमारा जो होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये होता है एंटीवायरस। ठीक है, तो आपको ध्यान में रहेगा कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम आगे चलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहले हम आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिनके द्वारा कंप्यूटर के आंतरिक तथा बाह्य कार्यों को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, यह 2 भागों में बांटा गया है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। देखिए, होता क्या है कि यूज़र जो है वो कंप्यूटर से कैसे जुड़ेगा, तो यूज़र और कंप्यूटर को दोनों को जोड़ने का जो काम करता है या जो मीडिएटर का काम करता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन नहीं कर सकता है। मतलब एक सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी होता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर चालू किए जाने पर सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी मेमोरी से लेकर प्राथमिक मेमोरी में डालना तथा कुछ मूलभूत क्रियाएं स्वतः प्रारंभ करना। ठीक है, जब भी आप कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वो कंप्यूटर पहले बूटिंग होता है। बूटिंग होने के बाद ही वो क्या होता है, कंप्यूटर जो है स्टार्ट होता है। फिर सेकंड लिखा हुआ इसमें
हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के भी संबंध स्थापित करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य अभी मैंने आपको बताया क्या कार्य होता है, ये मीडिएटर का काम करता है यूज़र और सिस्टम को जोड़ने के लिए, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए आपको छोटा छोटा मैं शॉर्ट में आपको बताते जाता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में देखते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सभी कार्यों को एक बैच के रूप में एकत्रित करके किया जाता है। इसके द्वारा बिल प्रिंटिंग, पेरोल इत्यादि बनाने में किया जाता है। ये क्या कहलाता है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है। सेकंड आ जाता है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या होता है, यह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक सिस्टम का आउटपुट का दूसरे सिस्टम के इनपुट की तरह कार्य किया जाता है, ठीक है। मतलब ये मल्टीटास्किंग होता है, इसको एक से अधिक लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर थर्ड जो आता है वो होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक उपयोगकर्ता या प्रोग्रामों को छोटे छोटे भागों को, जिसे टाइम स्लाइम कहते हैं, उसमें बांट दिया जाता है तथा समयानुसार उपयोगकर्ता अपनी बारी बारी से इसका उपयोग करता है। तो टाइम शेयरिंग में क्या होता है कि एक टाइम फिक्स कर देते हैं और उस टाइम पे जितने भी यूज़र्स होते हैं, उसको उपयोग करने वाले जो होते हैं, वो अपने अपने समय में उस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं, ठीक है। यही क्या कहलाता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। फिर फोर्थ आ जाता है हमारा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में एक ही उपयोगकर्ता, मतलब एक ही यूज़र इसमें क्या हो सकता है, कार्य कर सकता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, MS-DOS। MS-DOS मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में हम और आगे डिटेल से देखेंगे और इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो MS-DOS क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं फिफ्थ में, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग जो एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ताओं को कार्य करने की अनुमति देता है, वो क्या कहलाता है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है। फिर छठवां नंबर हम आ जाते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक से अधिक कार्य करने में सक्षम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10, ठीक है। ये सब क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं सेवन्थ में, ये हो जाता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो साधारणतः सभी के उपयोग के लिए होता है और आसानी से बाजार में उपलब्ध होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लाइनेक्स और उबंटू। देखिए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने नहीं देखा होगा। उबंटू जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसको मैंने यूज़ किया है, लाइनेक्स भी यूज़ किया हुआ है मैंने। उबंटू जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी खासियत ये होती है, इसको चलाना थोड़ा सा अलग है। जैसे आप लोग XP वगैरह यूज़ करते हैं, विंडोज़ 7 यूज़ करते हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट जो होता है वो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ज़्यादातर अभी आप देखेंगे कि जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, वहाँ पे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके फ़ायदे ये होते हैं कि हमारा जो XP है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8.1 है या विंडोज़ 10 है, इसमें वायरस का खतरा होता है। लेकिन उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की खासियत ये होती है कि इसमें किसी भी तरह के वायरस प्रवेश नहीं कर सकते, ठीक है। ये खासियत होती है किसकी, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी विशेष व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग होते हैं उसको क्या कहा जाता है, कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक-डॉस वगैरह जो होते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, ये क्या है, कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आप लोग यूज़ करते हैं। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल फ़ोन में उपयोग किए जाते हैं, जैसे आपका एंड्रॉयड हो गया और एप्पल हो गया, ठीक है। ये क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका मोबाइल भी क्या होता है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं MS-DOS में। MS-DOS के बारे में मैंने आपको बताया। MS-DOS क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी आपको दे रहे हैं। सन 1981 में माइक्रोसॉफ्ट और IBM को आपको मैंने पहले बताया है ना। IBM आप देखिएगा क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा इसे बनाया गया है।
यह एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेकंड है इसमें फैक्ट कि यह कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और उपयोगकर्ता को कमांड तथा उसका सिंटैक्स याद करना पड़ता है, ठीक है। ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको चलाने के लिए आपको कमांड की ज़रूरत पड़ती है और कमांड के साथ साथ आपको इस कमांड का सिंटैक्स आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं MS DOS में। ये MS DOS जो होता है ये ग्राफिकल नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे होता क्या है, जैसे आप लोग XP विंडोज़ XP वगैरह जो यूज़ करते हो, विंडोज़ 7 यूज़ करते हो, वो क्या होता है, ग्राफिकल होता है, उसमें आप इमेजेस वीडियोस देख सकते हो। लेकिन जो आपका MS DOS होता है वो भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये ग्राफिकल नहीं होता है, ठीक है। इसमें आप इमेज नहीं देख सकते, इसमें आप वीडियोज़ नहीं देख सकते, ठीक है। तो MS DOS जो है ये XP का ओल्ड वर्जन है। आपको ध्यान रखना है कि MS DOS जो है XP का ही ओल्ड वर्जन है, ठीक है। अब देखते हैं MS DOS जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है जिसमें इंटरनल कमांड्स होते हैं और दूसरा होता है जिसमें एक्सटर्नल कमांड्स होते हैं। तो पहले हम इंटरनल कमांड्स देखते हैं। यह वो निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर के बूट होने के उपरांत स्वतः ही कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है MD CD कॉपी कॉन CLS RD डेल DIR VAR डेट टाइम कॉपी X कॉपी रैन टाइप CD etc, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने जो आपको लिख के दिए हैं यहाँ पे, ये सारे कमांड हैं, ठीक है। और ये एक एक कमांड का क्या क्या यूज़ होता है आपको मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगा, ठीक है। इसको मैंने अब पढ़ा दिया, इस लेक्चर के जस्ट बाद हम प्रैक्टिकल में आ जाएंगे और प्रैक्टिकल में इन सारे चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाता है, इसका क्या क्या उपयोग होता है, आपको मैं प्रैक्टिकल में बताऊँगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप नोट करके रखिएगा। फिर हम सेकंड आ जाते हैं एक्सटर्नल कमांड में। यह वो निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर डिस्क में नहीं होते, इन्हें चलाने के लिए डिस्क का होना जो होता है आवश्यक होता है। जैसे एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है एट्रिब, लिखा हुआ है CHKDSK डिस्क कॉम्प लेवल ट्री मोर हेल्प etc, ठीक है। ये एक्सटर्नल कमांड के जो है एग्जांपल है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं विंडोज़ में। विंडोज़ शब्द माइक्रोसॉफ्ट के GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम MS विंडो के विभिन्न संस्करणों के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें हमें एक ऐसा वातावरण मिलता है जिसमें सभी सुविधाएं चित्रात्मक रूप से आइकन मेनू बटन के रूप में मिलती है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम विंडोज़ इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें प्रत्येक सॉफ्टवेयर एक आयताकार ग्राफिक बॉक्स के रूप में खुलता है जो खिड़की के चौखट के समान होता है और जिसके माध्यम से हम आज कंप्यूटर को केवल कीबोर्ड से टाइप होने वाले अक्षरों से निकलकर एक नए वातावरण में देख सकते हैं। ये क्या होता है, विंडोज़ होता है, ठीक है। तो विंडोज़ सबसे पहले DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर के रूप में आया जिसका विंडोज़ 3.1 संस्करण बहुत लोकप्रिय था। इसके बाद सन 1995 में यह विंडोज़ 95 के नाम से एक संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जारी हुआ। इसके बाद विंडोज़ 95 के बाद 98 आया, फिर 2000 आया, फिर विंडोज़ मी आया, फिर विंडोज़ XP आया, फिर विंडोज़ XT आया, फिर विंडो विस्ता भी है, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10 इत्यादि करके धीरे धीरे इसके एडवांस जो है वर्जन आते गए, ठीक है। अभी आपको हाल ही में मालूम होगा जो विंडोज़ 7 है इसको माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, ठीक है। अभी आप कंप्यूटर में आपके विंडोज़ 7 जो चल रहा है वो इनक्रप्टेड है, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीज़ हमने आपको बता दी। अब इसके बाद हम प्रैक्टिकल में आ जाएंगे और हमारा पहला जो प्रैक्टिकल होगा वो